तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में उसका सर्वांतर 2 डिग्री है, कोण को ज्ञात कीजिए। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब है कि वही, और सर्वांतर दिया ही हुआ है, ठीक। सर्वांतर 2 डिग्री है। तो मान लेते हैं, माना कि दिए गए चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ए डिग्री है, तो चतुर्भुज के कोण निम्न प्रकार होंगे। कैसे होंगे? निम्न प्रकार होंगे। कैसे भाई? तो पहला ए डिग्री हो जाएगा, दूसरा ए प्लस 2 डिग्री हो जाएगा, तीसरा ए प्लस 2 यानी कि 4 डिग्री, ए प्लस 4 डिग्री, चौथा ए प्लस 6 डिग्री हो जाएगा। सब में 2-2 डिग्री बढ़ता चला जाएगा। 2 डिग्री इसमें बढ़ेगा, फिर 2 डिग्री इसमें बढ़ेगा, इसमें 2 डिग्री बढ़ेगा तो अगला आएगा, फिर इसमें 2 डिग्री बढ़ेगा तो अगला आएगा। इस तरीके से ये चारों कोण हो गए। अच्छा, चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोणों के योग के गुणधर्म से, चतुर्भुज के कोण का गुणधर्म क्या बोल रहा है? योग के गुणधर्म क्या बोलता है कि सबको जोड़ दीजिए तो आपके पास कितना आना चाहिए? चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ए हो गया, जोड़ 2 4 6 6 12 डिग्री बराबर 360 हो गया। 2 4 6 6 12 हो गया। ये 12 उधर चला जाएगा तो प्लस में, इधर तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 4a = 360 माइनस 12 हो जाएगा। देखिए, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। यहाँ 3, 4a बराबर 348 डिग्री, 4 8 32 और 4 7 28 यानी 87 डिग्री हो गया। ए अगर 87 डिग्री हो गया तो सभी कोण निम्न प्रकार होंगे, निम्न प्रकार से होंगे। कैसे होंगे भाई? 87 डिग्री, उसके बाद 87 पहला हो गया 87 डिग्री। दूसरा कैसा होगा भाई? तो दूसरा को 87 जोड़ 2 बराबर 89 डिग्री। तीसरा कैसा होगा? तीसरा 89 जोड़ 2 यानी कि 91 डिग्री। और चौथा फिर 91 में जोड़ देंगे 2 तो 93 डिग्री यानी कि इस तरीके हो जाएगा। 87 हम समझते हैं 87 89 91 और 93 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर भी देख लेते हैं, वैसे आंसर तो होगा ही होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तुरंत। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, इनकी आयु का अंतर समांतर श्रेणी, इनका आयु समांतर श्रेणी में है, सर्वांतर 4 महीने। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है और कुल विद्यार्थियों का आयु 168 वर्ष हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ए हमारे पास दिया हुआ है 15, ए दिया हुआ है क्योंकि सबसे छोटे लड़के की आयु बताई हुई है। सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष बोल रहा है, तो ए = 8 हो गया। अच्छा, वर्ष में दिया हुआ है, जबकि समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उसमें सर्वांतर जो दिया है 4 महीने का दिया हुआ है। महीने को साल में बदलने के लिए हम 12 से भाग देंगे। क्यों?
क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो डी हमारे पास दिया हुआ है, डी क्या हुआ 4/12 यानी कि 1/3, 4×3=12 होता है ना, 1/3 हो गया। ठीक, SN दिया हुआ है, सभी लड़कों की आयु का योग दिया हुआ है 168, यानी कि SN दिया हुआ है। तो फिर निकालना क्या है, तो सोचिए क्या निकालना है। यही अगर पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। तो 168 वर्ष हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, यानी कि कितने विद्यार्थियों को मिला के उनका जोड़ 168 वर्ष के आयु का जोड़ हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमको n निकालना होगा। क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। n निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं कि सूत्र को लिखिए, तो n/2 2a + n-1 d से। तो आइए देखते हैं SN कितना है। SN हमारे पास 168 दिया हुआ है, n तो हमको निकालना है इसलिए n हमको नहीं पता है। 2 × a की जगह पर हम 8 लिख देंगे, प्लस n हमको फिर से निकालना ही है तो वो नहीं पता है, और d की जगह पर हम 1/3 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि 168 में 2 से गुना कर दिया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, इस तरीके से हो गया। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, ये n है, n को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, जोड़ 1/3 n हो जाएगा, यहाँ पे घटाओ 1/3 हो जाएगा गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पे ये 336 बराबर, इसमें n से गुणा कर देंगे तो पहले इसको घटा दीजिए और आसान करिए 16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सब का लघुत्तम 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एक के टेबल में, एक के पहाड़ा में 3 बार में है, इसलिए 16 3 48 हो जाएगा। ये जोड़ यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में, इसलिए n एकम n हो जाएगा, और घटाओ 3 के पहाड़ा में एक बार में तो 1 एकम 1 हो जाएगा। इस तरीके से कर देंगे, ऐसा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पे देखिए 336 बराबर, इसमें गुणा कर देंगे तो 48n, फिर इस n से n में गुणा करेंगे तो n² माइनस इस n से 1 में करेंगे तो n हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भाग में तो इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, और 3 3 9 और 1 10, 1008 हो जाएगा। और ये देखिए n² प्लस ये घटा देंगे तो 47 हो जाएगा, 47n हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, या तो हम ले जाते हैं बारी बारी से, इधर ले आइए, या फिर आपको समझ में आए या ना आए, इसलिए n² माइनस में आ जाएगा, माइनस में 47n आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद प्लस में 1008 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से -1 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, -1 में अगर दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये n² प्लस में हो जाएगा, ये भी 47n भी प्लस में हो जाएगा, जबकि 1008 जो है वो माइनस में हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, हम माइनस बोले लेकिन लिख नहीं रहे हैं। 1008 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 1008 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 47 हो जाए। तो 1008 को जोड़ने या गुणा ऐसा कर दीजिए 2 भागों में कि गुणा कर 1008 जो है गुणा करने पर 2 ऐसे अंकों में बांटिए कि गुणा करने पर माइनस में 1008 हो और जोड़ने या घटाने पर 47 आ जाए। तो 2 से करते हैं तो 2 5 10, 0 2 चौका 8, 2 से करते हैं 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से करते हैं 3 से करते 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21। फिर इसको 3 कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं इसको 3 अच्छे से कर लेते हैं कि दिखे। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, फिर 3 3 9 3 27, 16 27। देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से देखेंगे तो अभी हम देखते हैं 7 9 63, 7 9 63, 63 ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 घटा के देखते हैं क्या आ रहा है, 13, 13 में से 6 घट गया तो 7 बच गया, ये 5 है, 5 में से घट जाएगा तो 4 बच जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि 63 और 16 हो जाएगा। तो 63 और 16 हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। इतना ही हमारा काम था क्योंकि ये रफ था। तो 63 और 16 क्या लिखेंगे, 63 और 16, तो n² प्लस 63n माइनस 16
n। अब ये देखिए गुणा करेंगे तो 1008 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दो भाग में हमने बांटा है, और घटाने वो भी माइनस में आएगा। देखिए माइनस है, ये प्लस है तो माइनस में आएगा, जबकि घटाएंगे तो ये प्लस में आएगा। तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम n कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम n कॉमन ले सकते थे। n कॉमन जब लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? n प्लस 63, n प्लस 63 बच जाएगा। यहाँ से हम -16 कॉमन लेंगे, -16 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी n प्लस 63 ही बचेगा, क्योंकि 1008 में 16 से गुणा करने पर 63 से गुणा करने पर 16 में 163 से गुणा करने पर 1008 आता है, तो इसलिए ऐसा लिखा। या अब देखिए दोनों में n प्लस 63 है, इसलिए ये ऐसे हो गया, और ये n माइनस 16 ये ऐसे हो गया बराबर 0। अब या तो ये 0 हो जाए तब गुणा हो जाएगा दोनों में तो 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए तो दोनों में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, या फिर दोनों 0 हो जाए तो गुणा होने पर 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यदि प्लस है n प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना? n बराबर माइनस में 63 अमान्य हो गया। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे क्या कि -63 बच्चे थे? नहीं, यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर 16 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 तो अच्छा आंसर भी है। तो आइए आंसर मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सही आंसर है। होगा ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हाँ 16 सही है। तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसे हम मिटाते हैं, आप लोग ने नोट कर लिया होगा, और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। ए प्रतिदिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब इस स्थान से मान लीजिए कि ए भी चलता है और बी भी चलता है। ठीक, यही समझ लीजिए समांतर है कि, लेकिन एक ही स्थान है। यहाँ से वो 8 किलोमीटर रोज चलता है। ये बोल रहा है ना ये ए चल रहा है और ये बी चल रहा है। ठीक, एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। ए प्रतिदिन लगातार 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि बी पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसके बाद भाई दूरी तय करता है। फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि डी दिया हुआ है 3/4 किलोमीटर चलता है। ठीक, अभी हम समझा रहे हैं आपको। अधिक तय करता है, अभिकलित कीजिए कि बी ए को कितने दिनों में पकड़ लेगा, कितने दिनों के बाद पकड़ लेगा। तो मान लीजिए कि n दिनों के बाद पकड़ लेगा। ठीक, तो ये तो 8 किलोमीटर रोज चलता है, तो ये n दिन में 8n किलोमीटर चलेगा। ठीक, अब जबकि ये देखिए b पहले दिन 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर 3/4 किलोमीटर बढ़ता जाता है, यानी कि ये d दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है और फिर d दिया हुआ है। तो हमको निकाल लेना है कि कितने n की वैल्यू निकाल लेनी है। अब n की वैल्यू जब Sn दिया रहता है तब निकलता है, तो Sn हमारे पास यही है। ठीक, 8n किलोमीटर ये जा रहा है, तो वही हमारा Sn हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि माना कि n दिनों में बी क्या ए को पकड़ लेगा। इन दिनों में बी ए को पकड़ लेगा। ऐसी स्थिति में इसे हम मिटा देते हैं। बी ए को पकड़ लेगा। अब देखिए, तो अगर बी ए को पकड़ लेगा तो एन दिनों में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होनी चाहिए? 8n होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। अब क्या है कि b जो है n
बी जो है ए को पकड़ ले रहा है, तो बी के लिए ए हमारे पास दिया हुआ है, बी के लिए ए हमारे पास दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? पहले दिन 5 किलोमीटर है शायद, पहले दिन 5 किलोमीटर, तो ए 5 हो गया और डी हमारे पास हो गया। उसके बाद कितना चलता है भाई? डी 3/4 किलोमीटर, तो 3/4 ये हो गया, डी हमारे पास हो गया। अच्छा एन ही तो निकालना है, तो अब ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, क्योंकि एन दिनों में ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर बी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ये हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? A10 हो जाएगा। बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो n/2 2a प्लस n-1d, तो 2a यानी कि 2 × 8 जोड़ n घटाओ 1, और d की वैल्यू कितनी है? 3/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इससे इसमें गुणा क्या कर दीजिए? पहले तो n से n को काट दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, या ये 8 दूनी 16। अच्छा ये 8 नहीं, ये 5 है, ये क्या है? 5 है, ये 5 है, देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 8 देख रहे हैं, 5 दूनी 10, इसको 10 कर दीजिए, जोड़ 3n/4 घटाओ 3/4 ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको यहाँ पे दे दीजिए, या घटा दीजिए, 16 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 में से 10 घट जाएगा, तो सीधे घटा दे के 6 लिख देते हैं हम, बराबर 3n/4 घटाओ 3/4। अच्छा फिर यहाँ पे हम ले आते हैं इसको या जोड़ के रूप में, 6 जोड़ 3/4 बराबर 3n/4, 6 4 की 24, 6 चौके 24 होता है, 6 चौके 24 और 3 27, या 27/4 बराबर 3n/4। अब यहाँ पे देखिए ये इधर चलाएगा, तो या 27/4 गुणे 4/3 बराबर n, 4 से 4 उड़ गए, 3 9 27, 9 यानी कि 9 दिनों में n बराबर 9, अर्थात 9 दिनों में बी ए को पकड़ लेगा। यही तो हुआ हमारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर हम मिला लेते हैं, 16 नंबर का है, वैसे ये सही होना चाहिए, सही है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं और फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज 4B का। हमको तो बहुत ही मज़ा आया होगा हमारे साथ आपको इस एक्सरसाइज को पूरा करने में। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन अगला 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कुएं की सीध की एक रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष हैं। कुएं से सबसे नज़दीक वृक्ष की दूरी 10 मीटर है। कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता है और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए अगले वृक्ष के लिए पानी लाने के लिए कुएं पर लौट आता है। तो सभी वृक्ष को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वृक्ष है, ये यहाँ पे एक वृक्ष है, ये मान लीजिए एक वृक्ष हुआ, ठीक, ये मान लीजिए एक वृक्ष हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये कुआं हो गया, मान लीजिए इस कुएं से ये जाता है, तो ये तो 10 मीटर की दूरी पर है। पहला वृक्ष जो है 10 मीटर की दूरी पर बता रहा है। कुएं हाँ नज़दीक है, कुएं से सबसे नज़दीक वृक्ष 10 मीटर की दूरी पर, तो ये 10 मीटर हो गया, ठीक। और उसके बाद 5-5 मीटर की दूरी पर 5-5 मीटर की दूरी पर वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक।
फिर 5 मीटर की दूरी पर ये वृक्ष लगा हुआ है, फिर 5 मीटर की दूरी पर ये वृक्ष लगा हुआ है। तब देखिए ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। अब देखिए पहले वृक्ष को तो ये सींच लेगा तो 10 मीटर जाएगा, यहाँ से ये गया, इसने सींचा 10 मीटर, लेकिन फिर वापस आ रहा है। अब यहाँ पे तो काम खत्म हो गया, 10 का काम खत्म हो चुका है। ठीक, अब ये दोबारा इसको सींचने के लिए 10 मीटर आएगा और 10 मीटर जाएगा, तो 20 मीटर तो यहीं पे हो गया, फिर 5 मीटर, 25 मीटर। तो इसको सींचने के लिए इसको 25 मीटर लगा, जबकि इसको सींचने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा 15 मीटर, फिर जाना पड़ेगा तो यहाँ पे 15 मीटर, और तब ये 5 मीटर जाएगा। यानी कि 15 15 30 और 5 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं। अब ये 5 10 20 हुआ, तो इसको सींचने के लिए 20 मीटर आएगा। ठीक, फिर 20 मीटर यहाँ पे जाएगा और प्लस 5 मीटर जाएगा, यानी 20 20 40 5 45, और इसी तरीके से अब आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि पहला छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है समांतर श्रेणी में हैं। तो लिखेंगे हल, इसको समझाना पड़ेगा हमको। तो पहले वृक्ष को सींचने के लिए माली को कितना मीटर जाना होगा? 10 मीटर की दूरी तय करनी होगी। दूसरे वृक्ष के लिए 25 मीटर, तीसरे वृक्ष के लिए 35 मीटर, चौथे वृक्ष के लिए 45 मीटर, और इस प्रकार आगे, और इसी प्रकार आगे भी। तो देखिए आगे भी इसी प्रकार। तो हमारा क्या बना? तो 10 + 25 + 35 + 45, इस तरीके से आगे चलता गया। ये 25 तक गया, कितने तक? 25 तक गया। ठीक है, लेकिन ये तो एक छूट गया, 24 पेड़ हमको सींचने। तो ए बराबर हमारे पास हो गया 25, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये समांतर से ही नहीं, देखिए यहाँ से समांतर से ही चालू है। ये 10 और 15 25 होता है, इस छोड़ देंगे, 25 से हम चालू करेंगे। तो ए हमारा 25 हो गया, डी हमारा 10 हो जाएगा, और एन हमारा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ देंगे, कितना मीटर चला, उसके बाद 10 जोड़ देंगे। तो एस एन बराबर, एस एन यानी कि एस 24 निकाल लेते हैं। तो एस 24 बराबर 24/2 और 2 गुणे ए यानी कि 25 जोड़ एन यानी कि 24 घटाओ 1 गुणे डी यानी कि 10, तो बराबर 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, और ये 25 दूनी 50 जोड़ ये हो जाएगा 23, 23 दहाइयाँ 230, ये हो जाएगा। अब 12 गुणे 50 और जोड़ 30 यानी कि 280 कर देंगे। 280 यानी कि 0, ये तो जोड़ देंगे ना, 280 0 12 8 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, तो ये S4 आ गया हमारा। ठीक, तो 24 और पूरा कितना चला है सबको सींचने के लिए प्लस 10 और, तो माली ने कुल दूरी माली द्वारा तय की गई
कुल दूरी बराबर 10 जोड़ 3 3 6 0 बराबर 3 3 7 0 हो जाएगा 3370। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर भी यही है। तो ठीक है, तो आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।